नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज और बात मुद्दे की में आज का भी हमारा वही मुद्दा है। मुद्दा क्या? मुद्दा माघ मेले से जुड़ा, जहां अविमुक्तेश्वरानंद जी ने धरना कर रखा है और माहौल बहुत ही राजनीतिक हो चुका है। क्या क्या हुआ है सब बताएंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि अब यूपी का जो सीएम है वो केशव प्रसाद मौर्य जैसा बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। अब उनके इस कथन के कई सारे मतलब निकाले जा रहे हैं और निकाला जाना चाहिए भी, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जी मौनी अमावस्या के दिन से धरने पर बैठे हैं, जब से उनके साथ कथित दुर्व्यवहार हुआ है। उन्होंने यह आरोप लगाया, वो लगाते आ रहे हैं कंटिन्यूसली, कि हमारे बटुकों को, सन्यासियों को, दंडी स्वामियों को पीटा गया, महिलाओं को भी। लेकिन वो एक बार भी ये नहीं कह रहे कि भाई वो क्यों पीटा गया। अगर कोई बटुक पुलिस वाले के गिरेबान पे लटक कर झूल रहा है, उनसे उलझ रहा है, तो पुलिस क्या करेगी? और जबकि पुलिस ने यह कहा था कि भाई आप यहां से उतर के पालकी से आराम से चले जाओ स्नान करने, पालकी यहीं छोड़ दो, लेकिन वो अडिग रहे कि हम शंकराचार्य हैं, हम कैसे पैदल जा सकते हैं, भले ही 50 मीटर ही क्यों ना हो, 100 मीटर ही क्यों ना हो। पूरा मामला अहंकार पर आके रुका हुआ है। सरकार यह चाहती है कि भाई ये उतर के जाएं जैसे बाकी लोग गए हैं। बाकी लोगों में मैं आपको बता दूं, आम आदमी की बात नहीं कह रहा। शंकराचार्य पुरी के जो हैं निश्चलानंद जी, वो भी पैदल गए और बाकी दूसरे शंकराचार्य जो हैं वो भी पैदल गए। प्रशासन ये कह रहा है कि आप भी पैदल ही यहां से जाएं, यहां के आगे आपकी पालकी नहीं जाएगी। और इनका अहम यह है कि हम पालकी से क्यों नहीं जाएंगे, हम जब जाएंगे पालकी से ही जाएंगे। अब उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को बुद्धिमान क्यों कह दिया? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया था कि हम उनको दंडवत करते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं और ऐसा सब करते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, लेकिन आपके व्यवहार के हिसाब से काम किया गया है। तो केशव जी ने कह दिया कि हम उनको प्रणाम करते हैं, वो ये बखेड़ा जो है उसको खत्म करें और स्नान करें और अपने शिविर में लौटें। इस बात से ये बड़े ही इनका दिल छू गया। इन्होंने बोला ये व्यक्ति सही है, इसको होना चाहिए मुख्यमंत्री। कहां उस घमंडी को बना रखा है आप लोगों ने, जो केवल बुलडोजर चलाता है। अब बुलडोजर क्यों चलाता है ये उन्होंने नहीं कहा, घमंडी कह दिया। सरकार चलाने के लिए थोड़ा सा दम्भ भी रखना पड़ता है, नहीं तो आपके दाढ़ी में हाथ लगा के थोड़ी कोई बोलेगा भाई ऐसा है तुम यार क्राइम ना करो। किसी चोर से कह दे भाई प्लीज यार प्लीज चोरी ना करो, ऐसा थोड़ी होगा। कोई हाथ में तलवार लेकर किसी का मर्डर करने दौड़ा हुआ है और उसे कहा जाए प्लीज यार प्लीज भाई मैं हाथ जोड़ता हूं यार मर्डर वर्डर ना करो यार, वहां सख्ती दिखानी पड़ती है। और सख्ती यूपी की पुलिस दिखा रही है पिछले कई वर्षों से, और इसी का नतीजा है कि जो एनकाउंटर्स और हाफ एनकाउंटर्स होते हैं उसके कारण यूपी में बहुत हद तक क्राइम रेट को रोका जा चुका है। लेकिन बुलडोजर चलाना ही इनको दिख रहा है, दिखेगा भी, इनका चश्मा ही थोड़ा दूसरे टाइप का है। अब इन्होंने कहा कि भाई बसंत पंचमी भी निकल गई, हम कैसे अभी तक स्नान नहीं कर पाए। उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा कि चलिए महाराज कोई बात नहीं कर लीजिए। बोले हाँ हाँ ऐसे कैसे कर लें, जब हमने मौनी अमावस्या का स्नान नहीं किया तो हम बसंत पंचमी का स्नान कैसे कर लें। ले यही हो गया खेला। अब मौनी अमावस्या को रिवर्स करके लाया तो जा नहीं सकता। अब बसंत पंचमी भी निकल चुका, अब अगले स्नान का वेट करना होगा, या फिर आप ऐसे ही किसी सामान्य दिन में स्नान करके चले जाएं। हालांकि माघ मेले में और त्रिवेणी संगम में किसी भी दिन स्नान करना उतना ही पुण्यदायी माना जाता है। लेकिन यहां स्नान करने का विषय है ही नहीं, यहां शुद्ध राजनीति है।
अब जब केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा और उनकी तारीफ कर दी तो बीजेपी के अंदर भी घमासान मच गया, क्योंकि पहले भी कई बार ये इशारा आ चुका है कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनने का मन में इच्छा रखते हैं, सब रखते हैं, लेकिन योगी के यूपी में रहते हुए ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जनता योगी के चेहरे पे वोट देती है, केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पे नहीं। भले ही आप सरकार में हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चेहरा अभी वही है। जिस दिन आपका चेहरा आएगा फिर उस हिसाब से वोट के नतीजे भी देखे जाएंगे और जो होगा वो सब दुनिया के सामने जाहिर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव कूद गए और अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सोशल मीडिया पे उनकी छीछा लेदर भी होने लगी। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी जो है वो किसी भी साधु संत महात्मा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। ओहो, ये ईंट से ईंट बजा देंगे। बजाया था इन्होंने, लेकिन ईंट से ईंट नहीं, लाठी पे लाठी बजाया था, और वो भी यही थे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी। बहुत लाठियां बरसी थी, तब समाजवादी पार्टी ने बरसाई थी, लेकिन ये अपमान थोड़ी था। ये अखिलेश यादव जी के हिसाब से अपमान नहीं था, ये ससम्मान किया गया था। अब अपमान हुआ है कि उनको रोक दिया गया। बड़े ही सम्मान के साथ वो वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस अधिकारी बजाबते माइक से ऐलान कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महाराज जी हम रिक्वेस्ट करते हैं आप वहां से पालकी से उतरें और इस भीड़ को भी कंट्रोल करें, क्योंकि पुलिस वालों के साथ हाथापाई हुई है। आप वहां से पैदल ही मां गंगा तक जाएं। और भाई आपके और मां गंगा के बीच में पुलिस को आना ही क्यों पड़ा? व्यवस्था, आप व्यवस्था भंग करना चाहते थे, जो पुलिस ने नहीं करने दिया। हालांकि कुछ चीजें गलत भी हुई। जो ब्राह्मण थे, जो बुजुर्ग थे, जो दंडी स्वामी थे, उनके साथ मारपीट गलत है, बटुकों के साथ मारपीट गलत है, लेकिन परिस्थितिवश जो वहां हो पाया वो हुआ। इसमें कौन सही था? वो पुलिस का कॉलर पकड़ने वाले बटुक सही थे या बटुकों की चोटी पकड़कर खींचने वाले पुलिस वाले सही थे? कौन सही था ये बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन अभी जो हो रहा है वो बहुत ही गजब हो रहा है। अभी भी वो धरने पे बैठे हैं और बसंत पंचमी के पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो ये कह रहे थे कि पूर्वी हवा के बीच में बैठा हुआ हूं, इसलिए ठंड की वजह से और जो शीतल हवाएं चल रही हैं इसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन मैं ठीक हूं। और ठीक होने के लिए वो वैनिटी वैन में सोते रहे और जब उनको मीडिया से बात करनी थी वापस वो अपनी पालकी पे आ गए, जहां वो बैठ कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अन्न का भी त्याग किया था, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं बहुत सारी सोशल मीडिया के जरिए कि उन्होंने अन्न ग्रहण कर लिया है, लेकिन वो अलग थलग दिखाई जरूर पड़ रहे हैं, क्योंकि राजनीति से उनको कोई बहुत ठोस समर्थन नहीं मिल रहा। और कारण भी है, राहुल गांधी को उन्होंने कह दिया था कि तो हिंदू ही नहीं है। अब इसलिए कांग्रेस बहुत खुलकर सामने नहीं आ रही। अब इकलौते बचे अखिलेश यादव, वो बेचारे जो हैं वो अकेले ही झंडा उठाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मामला थोड़ा कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। और संतों के तरफ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बीच के रास्ते से निकल गए। उन्होंने कहा गलती जिसकी भी है आपस में मामला सुलझा लेना चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत ही खुल के अपनी बात रखी है, जिसमें स्वामी रामदेव भी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी भी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात कही है। लेकिन आज का ही एक वीडियो है जिसमें पुरी के शंकराचार्य, जिनको सबसे बड़े प्रतिष्ठित पद पे देखा जाता है, वो बहुत प्रतिष्ठित पद है, शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी जी ने कहा है कि उन्हें गंगा स्नान से नहीं रोका गया था, ये ताम झाम के लिए रोका गया था। और एक संत को अपने ताम झाम का घमंड छोड़कर एक संत की तरह जाना चाहिए, उसे अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। लेकिन यहां अहंकार कोई नहीं त्याग रहा, बल्कि दिन रात उसमें घी डालकर उसको और बढ़ाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या इस माघ मेले के रहते रहते अविमुक्तेश्वरानंद जी स्नान करते हैं या फिर वापस
वो जो कह रहे हैं कि हमें भाई मौनी स्नान नहीं किया हमने, तो हम वसंत पंचमी करें तो कैसे करें? अब हम फिर महाशिवरात्रि कैसे करेंगे? न हमने मौनी अमावस्या को स्नान किया, न हम वसंत पंचमी को स्नान किए। अब जब हमने वो दोनों नहीं किया तो आगे कैसे करेंगे? अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले स्नानों पे क्या मामला हो रहा है और कब तक ये निपटारे तक पहुंचता है। बने रहिएगा वेणु न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।